अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुज़म्मिल मकबूल और आप देख रहे हैं KTV लिया। दोस्तों, आज हम फिर जा रहे हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब के पास। हम उनसे पूछेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से कुछ सवालात और उनसे जानेंगे लॉकडाउन की तफसीलात। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल मकबूल और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल साहब। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट टाइम तो हमारी आपसे बहुत गुफ्तगू हो गई थी, मुकम्मल आपने बता दिया था हमें। सर इसमें हम आपके पास आए टाइगर फोर्स के हवाले से बात करने के लिए। आप हमें ये बताएं कि टाइगर फोर्स के टोटल कितने अफराद आपके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं? टाइगर फोर्स की जो हमारी तहसील करोड़ में तादाद है वो तकरीबन 3200 के करीब हैं। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जो एक्टिव हैं वो तकरीबन आधे से भी कम हैं, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनकी ओरिएंटेशन के सेशंस हो चुके हैं। हमारी जो तहसील की ओरिएंटेशन की कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं और आजकल उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ड्यूटीज़ भी असाइन की जा रही हैं। सर हमने देखा कि तकरीबन जो टाइगर फोर्स में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो तकरीबन शॉपकीपर्स थे, बट अब हम देख रहे हैं शॉप्स ओपन हो गई हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे फ्री मिल रहे हैं उनको। वो फिर सैटरडे और संडे दे सकते हैं आपको, तो बाकी जो दिन है उनमें वो टाइम नहीं दे सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ना एक दफ़ा फिर इस बात की वजाहत कर दूं कि जो हमारे टाइगर फोर्स के मेंबर्स हैं ये सारे वॉलंटियर्स हैं। इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात जो कोरोना रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए पेश की हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर शायद गलतफहमी ये पता नहीं कहाँ से लोगों ने फैलाई है कि ये शायद कोई जॉब है या जिसमें कोई इसमें कंपनसेशन मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी फ़िल्टर हो गए। तो ये खालिसतन एक वॉलंटियर असाइनमेंट है। अब जिनको रिलीफ मिला है लॉकडाउन के बाद, जिनकी दुकानें खुल गई हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पहली प्रेफरेंस उनका रोज़गार है। तो उनको हम बिल्कुल भी, और वैसे भी हमने जो असाइनमेंट्स इनके ज़िम्मे लगाई हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी कन्वीनियंस के साथ और उनके शौक़ को देखते हुए हमने उनको असाइनमेंट्स दी। सर चूँकि मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, बट मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई थी टाइगर फोर्स में। सर हमारा दिल तो करना है काम करने का, लेकिन सर पीछे से शॉप्स भी देखनी है, मुकम्मल काम भी करने हैं। तो हमारे लिए क्या ऑर्डर है कि हम सिर्फ सैटरडे और संडे हम कहाँ अपना दे सकते हैं? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी जब तफसील के साथ टाइगर्स से बात करते हुए उनको असाइनमेंट्स दी थी तो वो बड़ी फ़ख्र के साथ बता रहे थे कि बरतानिया के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हमने इस तरह की एक बड़ी वॉलंटियर फोर्स तैयार की है और इतना काम लिया जा रहा है। सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो टाइगर फोर्स के मेंबर्स की है वो उन SOPs पर जो मुख्तलिफ़ शुबा ज़िंदगी में गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, कोरोना की सूरत हाल में कारोबार को जारी रखने के लिए उन पर अमल दरामद करवाना है। जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक शॉप भी रन कर रहे हैं, तो उस शॉप पर जो आपकी मैनेजमेंट है, जो क्यू मैनेजमेंट है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क पहनना है, ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, देन यू आर अ वेरी इफ़ेक्टिव टाइगर मेंबर। टाइगर फोर्स के आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेंबर हैं जब आप अपनी जगह पे रह के उन सारी चीज़ों को जो आपके ज़िम्मा लगाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब। सर अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है SOPs पर अमल दरामद करवाने का। सर हमने देखा है सैटरडे संडे उनका शॉप्स बंद करने का ऑर्डर है, तो इस पर करोड़ लालिसन में कितना अमल दरामद हो सका है? इसमें करोड़ लालिसन में जहाँ तक जब जिन दिनों में ये ऑफ होता है, लॉकडाउन होता है सैटरडे संडे, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो दुकानें खुली थी उनको मैंने खुद सील किया, उनको फ़ाइन भी किया। लॉकडाउन करवाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि जब दुकान खुली हो और वो SOPs पे अमल करे। तो सैटरडे संडे तो शिकायत नहीं आई, आज रश है, आज शिकायत आ रही हैं कि दुकानों पे रश है, और उसकी मैनेजमेंट जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, कारोबार के जो मैनेजर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये ज़बरदस्ती से करवाया जाने वाला काम नहीं है। सर ये ज़बरदस्ती सील कर रहे हैं या फ़ाइन कर रहे हैं उनको? सील भी कर रहे हैं, और सीलिंग के बाद जब डीसील करते हैं तो फिर उनको फ़ाइन करते हैं। सर अक्सर शिकायत आई है कि कुछ दुकानदारों को पता नहीं है टाइमिंग का लॉकडाउन के बारे में, तो वो शिकायत करेंगे हमें पता नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे जुर्माने कर दिए जाते हैं, हमारी शॉप सील कर दी जाती हैं। चलिए मैं इसके बारे में फिर वजाहत कर देता हूँ। अभी जो इस वक्त प्रेवलेंट कंडीशंस हैं SOPs के साथ बाज़ार को खोलने की, उसमें गवर्नमेंट ने सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक वर्किंग आवर्स डिफाइन किए हैं जिसमें ये काम हो सकता है।
اب اس میں سارے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو 9 بجے سے 7 بجے تک ہفتے میں 5 دن آپ کھول سکتے ہیں، سوائے چند ایک جیسا کہ ریسٹورنٹس ہیں وہ صرف ٹیک اوے دے سکتے ہیں، وہاں بٹھا کے کھلا نہیں سکتے، شادی ہالز جو ہیں وہ بند ہیں، بدستور بند ہیں، اس طرح سے جو جہاں پر امیوزمنٹ پارکس ہیں جہاں پر وہ جھولے وغیرہ بچوں کے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیزیں جو بند ہیں، ان کے علاوہ جو بھی بزنسز ہیں وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہفتے میں 5 دن کھلے ہیں. لیکن جمعے کے بعد ہفتے اور اتوار کو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. صرف جو ضروری اشیاء کی دکانیں ہیں جس میں سبزی، فروٹ، دودھ اور اس کے علاوہ کریانہ کی آئٹمز ہیں، صرف یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 9 سے 7 بجے تک. سر آپ کہہ رہے ہیں SOPs فالو کرنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی آج کل شارٹنگ بہت زیادہ ہے، پیٹرول پمپس پر آپ رش دیکھ رہے ہیں، سر وہاں پر کوئی SOPs لاگو نہیں ہوتا یا پھر وہاں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ یہ اس طرح کے تو دیکھیں نا، ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں. اب پیٹرول کی سپلائی کا ایشو نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکٹ کر رہے ہیں، اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے. لیکن جب اویئرنیس ہوگی نا تو پھر یہ بات بنے گی. اب پیٹرول کا مسئلہ انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 دنوں کے اندر مستقل طور پر حل ہو جائے گا. تو یہ سپلائی چین میں تھوڑا سا جو ڈسٹربنس آئی تھی اور وہ نیشنل لیول کا ایشو تھا وہ بالکل حل ہو جائے گا. لیکن اس طرح کا جب کوئی ٹیسٹ آئے، کوئی معاملات آئیں، تو پھر لوگوں کو میچورٹی کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. اور کرونا سے زیادہ تو جب پیٹرول پمپ پہ لوگ رش لگاتے ہیں اور بوتلوں میں بھرتے ہیں تو دیٹ کین بی ویری ڈینجرس. سر پیٹرول شارٹنگ کے دوران کچھ منافع خوروں نے بہت زیادہ ریٹ ہائی کر کے سیل کرنا شروع کر دیا تھا پیٹرول، سر ان کے خلاف ایکشن؟ جی بالکل، جہاں جہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں ہم ان کے خلاف ایکشنز بھی لے رہے ہیں، ان کو ہیوی فائن بھی کر رہے ہیں. تو منافع خوری 1-2 انسٹانسز میں جہاں میں نے دیکھا ان کو سیل بھی کیا، تو کسی کو ہم اس صورت میں بالکل سپیئر نہیں کر رہے. جی تو دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر آف کروڑ دالیسن آصف اقبال صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو.